out and talk to us and have a discussion with us. भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। जिस महिला आरक्षण विवाद ने देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है, भारत के हर नागरिक को उसका सच जानने का हक है, उसका अधिकार है। गोदी मीडिया आपके इस अधिकार को मारने में कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है, कारण आप सब जानते हैं। तो चलिए मैं आपको इस सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज आपको वो सच बताऊंगा जो आपसे छुपाया गया है। आज मैं आपको वो भी बताऊंगा जो आप जानते तो हैं, लेकिन आपकी मेमोरी इतनी शॉर्ट हो गई है कि 3 साल से भी कम समय में भूल गए। ऐसा क्या हुआ था सितंबर 2023 में? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, यह आपके अपने देश का सवाल है। याद करिए, जब सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल लोकसभा में रखा गया था और 2 सांसदों को छोड़कर सबने महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ाने का काम किया था। उस समय नारी शक्ति वंदन विधेयक के खिलाफ वोट करने वाले दोनों सांसद AIMIM के थे। एक खुद असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे इम्तियाज जलील। बाकी सभी सांसदों ने महिला आरक्षण के समर्थन में वोट किया था। राज्यसभा में इस बिल पर सभी सांसदों ने हां की मुहर लगाई थी और 28 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को स्वीकृति देकर कानून बना दिया था और विपक्ष ने उसी समय इसे लागू करने की पैरवी की थी। लेकिन अधिनियम के साथ एक शर्त जुड़ी थी। वो शर्त थी कि 2026 में जनगणना होगी और फिर लोकसभा और विधानसभाओं का परिसीमन होगा। नए परिसीमन में सीटें बढ़ेंगी और उनमें से 33% महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। दोस्तों, सियासी जानकार बताते हैं कि सत्ता में बैठी बीजेपी का मानना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बूस्टर डोज के लिए इतना ही काफी है कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सरकार ने कानून बना दिया है। दूसरे, जनगणना और उसके बाद परिसीमन की शर्त ने इसे एक्सटेंडेड डोज बनाने का मौका भी दे दिया था। सरकार भी इसे कम से कम पंचवर्षीय योजना बनाने के मूड में थी ताकि 2024 के बाद भी चुनाव में इसका लाभ मिल सके। वैसे भी सरकार अच्छे काम की डिलीवरी कई चरणों में करती है। दिल्ली और मेरठ के बीच RRTS प्रोजेक्ट समेत ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब एक ही प्रोजेक्ट की पूरे जलसे के साथ कई किस्तों में डिलीवरी की गई। महिला आरक्षण के लिए 2023 में लाया गया विधेयक अधिनियम बना तो एक जलसा हो ही गया था। जनगणना का काम अभी शुरू ही हुआ है और अधिनियम के साथ जुड़ी शर्त की बात करें तो अभी परिसीमन पर विधेयक लाने का मतलब नहीं था। लेकिन बीजेपी की अंदरूनी कलह और UGC की नई गाइडलाइंस से लगे डैमेज के चलते पार्टी को तत्काल एक बूस्टर डोज की जरूरत आन पड़ी थी। महिला आरक्षण कानून के रूप में एक बूस्टर डोज सत्ता पक्ष के पिटारे में पड़ी थी, पर 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन की शर्त आड़े आ रही थी। सरकार ने संशोधन के लिए विधेयक तैयार कर विशेष सत्र बुला डाला। We will never ever allow them to do that. विपक्ष ने 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद सत्र बुलाने की मांग भी रखी, लेकिन सरकार ने इस मांग को अनसुना कर दिया और आनन फानन में 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुला लिया गया। मतलब जनगणना का इंतजार तो दूर, अब सरकार 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पोलिंग के अंतिम चरण का भी इंतजार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पूरा ताना बाना तो उसी के लिए बुना गया था। लेकिन जरूरी बहुमत के अभाव में संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका। सियासी जानकार मानते हैं कि संशोधन विधेयक गिर जाने का भी सरकार को अंदेशा था। बिल गिरते ही
जिस तरह से बीजेपी ने माहौल बनाने की कोशिश की, उससे तो यही लगता है। नारी का, महिला का अपमान हुआ है, हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय को राजस्थान नहीं सहेगा, इस अन्याय को भारत नहीं सहेगा, और हम इनके सामने खड़े होंगे और इनको जवाब भी देंगे, इनको बार बार जवाब देंगे। आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार इस मौके को विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने में इस्तेमाल करना चाहती है। आपको मालूम था कि इस लोकसभा में आपके कितने लोग हैं? बीजेपी के 240 और सहयोगी दल से मिलाकर 293। तो आपको मालूम था कि बिल लाओगे वो तो पास होगा नहीं। तो आपकी मंशा क्या थी? आपकी मंशा पास करवाने में नहीं थी, कभी भी नहीं, इतिहास में कभी भी नहीं। आपकी मंशा थी ऐसे भाषण से लोगों को ऐसे रास्ते पे चलने की जिससे लोग आपकी असत्य बातों पर विश्वास करने लगे। ये असलियत है। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस से आए डेंट को कवर करने के लिए बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति थी। दरअसल सरकार जानती थी कि विपक्ष 15 साल पुरानी जनगणना के आंकड़ों पर परिसीमन का विरोध करेगा। विपक्ष ने वही किया, विरोध किया और 233 सांसदों की मुखालफत के चलते संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। नतीजा सामने है, सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में मनमाफिक संशोधन नहीं करा पाई। अब आप भी बताएं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को नई जनगणना के आधार पर लागू होना चाहिए या फिर 15 साल पुराने 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर? क्या विपक्ष इस संविधान संशोधन को रोककर अपनी भूमिका निभाने में कामयाब रहा या फिर विपक्ष को महिला आरक्षण विरोधी के तौर पर जाना जाएगा? दोस्तों, इन सभी सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।